के चेयरमैन और बीजेडी नेता वीके पांडियन ने आज राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का फैसला करता हूं। अगर इस यात्रा में मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है तो इसका मुझे खेद है। अगर मेरे खिलाफ इस अभियान की वजह से बीजेडी की हार हुई है और जिसका मुझे खेद है। नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ उनकी नई कैबिनेट में कई मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में देश से लेकर विदेश के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता रामनाथ ठाकुर को मोदी 3.0 में जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। वहीं 17वीं लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता रहे ललन सिंह को भी मोदी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के अस्तित्व में आने के बाद जेडीयू अब राज्यसभा और लोकसभा में अपना नया संसदीय दल का नेता तय करेगी। इंडिया गठबंधन की पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में नहीं बुलाए जाने पर कई मंत्रियों की नाराजगी सामने आई है। भारत आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद राजकुमार रोत ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि बांसवाड़ा डंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय को हराना था। इस कारण उन्होंने हमारा समर्थन किया था। मालवीय पहले कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। खास बात यह है कि बेनीवाल और रोत की नाराजगी सार्वजनिक होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता कभी भी पाला बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने शाम 7:15 पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी शपथ ली। वहीं एनडीए के गठबंधन दलों की बात की जाए तो सबसे पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने आज शाम पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण किया। वहीं मोदी कैबिनेट में प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी नहीं होने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का रिएक्शन आया है, जहां उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और हमें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री लेना ठीक नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए आज शपथ ग्रहण कर लिया है, जिसको लेकर फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के विजयी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी देश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और एक बड़े और मजबूत राज्य के निर्माण के लिए काम करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी को इस पद के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी के पीएम पद का शपथ लेने के बाद से उन्हें हर कोई इस पद के लिए बधाई दे रहा है। इस बीच भाजपा नेता सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का मौका मिला है। एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिला है। भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। हालांकि ये स्कोर इंडिया गठबंधन से काफी बेहतर है। मोदी सरकार 3.0 में अमित शाह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह और सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हालांकि इस बार शाह कौन सा मंत्रालय संभालेंगे, ये मंत्रालयों के बंटवारे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत वापस मंगा लिया, जिसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्यों इतना सोना भारत में वापस लाया गया है। लेकिन इन सभी अटकलों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विराम लगा दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि आरबीआई आने वाले दिनों में और भी सोना भारत में वापस लाएगा।